फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2023। संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। आर्टिकल इसका 112 है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी निर्मला सीतारमण ने आज पीछे पेश किया है। तो इसके मेन हाइलाइट्स आज देखते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो पहला सेक्शन है इनकम टैक्स पेयर का। तो इसमें क्या है कि ओल्ड टैक्स का जो स्लैब था उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। नया टैक्स इसमें स्लैब लागू किया गया है जो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट टैक्स में चूज कर लिया जाएगा जब आप ITR भरेंगे। 7.5 लाख तक एग्जम्पशन इसमें दिया गया है। सरचार्ज रेट जो हायर इनकम ग्रुप के लिए होता है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, 37% से लेकर 25% तक कर दिया गया है। न्यू स्लैब इसमें चेंज हो गया है। इसमें ये आपका अंडर मेंशन है, 0 से 3 लाख के लिए नील है, 3 to 6 लाख के लिए 5% है, 6 to 9 लाख के लिए 10% है, 9 to 12 लाख के लिए 15% है, 12 to 15 लाख के लिए 20% है और एबव 15 के लिए 30% है। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें दिया गया है नए वाले टैक्स रेजिम में। जब ITR भरते हैं तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो पेमेंट रिसीव किए जाते हैं अग्निवीर के द्वारा उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, टैक्स अब नहीं लगेगा। फुल्ली इम्पोर्टेड लग्जरी कार जो इम्पोर्टेड जो बाहर से ला रहे हैं इम्पोर्ट करके लग्जरी कार और इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उन पे कस्टम ड्यूटी अब बढ़ गई है, 60% से 70% हो गई। अब टैक्स एग्जम्पशन 25 लाख तक कर दिया गया है। उनके लिए जो नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय है उनको अब लीव इंकेसमेंट जो क्लेम करते हैं रिटायरमेंट टाइम में उसका लिमिट अब बढ़ा के 25 लाख तक कर दिया गया है। कॉमन ITR फॉर्म है। अब चीपर गुड्स में देखिए मोबाइल फोन्स आ गए हैं, टीवी आ गए हैं, लैब ग्रोन डायमंड, श्रिम्प जो झींगे होते हैं उनके खाना, मशीनरी फॉर द लिथियम आयन बैटरीज, रॉ मटेरियल फॉर द EV इंडस्ट्रीज, कॉस्टलियर ये बढ़ गए हैं। सिगरेट्स, सिल्वर, कंपाउंडेड रबर, इमिटेशन ज्वेलरी, इंपोर्टेड बाईसाइकिल्स। सेविंग स्कीम्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का था जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता था सीनियर सिटीजन्स को, उसका लिमिट अब बढ़ा के 15 लाख से 30 लाख कर दिया गया है। मंथली इनकम स्कीम जो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में मिलता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता था, उसका लिमिट बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है। पहले 4.5 लाख था सिंगल अकाउंट होल्डर के लिए और ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है। वन टाइम न्यू सेविंग स्कीम में लाया गया महिला सम्मान जिसको सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वुमेन के लिए लाया गया है। इसमें डिपॉजिट फैसिलिटी दी जाएगी 2 लाख का 2 साल के लिए और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7.5% जो कि काफ़ी अच्छा है विथ पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। रेलवे में 2.4 लाख करोड़ का इसमें फंड एलोकेट किया गया है फाइनेंशियल ईयर आने वाले के लिए। हाईएस्ट एलोकेशन है अभी तक का, 9 टाइम्स ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर 14 के समय जो हुआ था उस समय से 9 टाइम्स ज़्यादा है ये। डिफेंस बजट को बढ़ा दिया गया है 13% से, अब फंड हो गया 5.94 लाख करोड़, जिसमें 1.62 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। जो नए वेपन्स एयरक्राफ्ट जो भी हम लेंगे अब इस फंड से लेंगे 1.62 लाख करोड़ से। फिजिकल डिफिसिट का टारगेट रखा गया है 4.5% से कम का। ये 2025-26 के लिए टारगेट है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग हम लिए हैं 15.43 लाख करोड़ मार्केट से, जिसके बदले में गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। MSME के लिए हमने क्रेडिट गारंटी दिया है 9,000 करोड़ का और एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट दिया है 2 लाख करोड़ का। कोलेटरल फ्री मीन्स जिसमें गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट नया अमेंडमेंट कर सकती है, बैंकिंग रेगुलेशन नया ला सकती है ताकि बैंक अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब जॉब्स के लिए तो सरकार हमारी वचनबद्ध है तो उसके लिए तो जरूर करेगी। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 वर्जन। इसमें हमारे युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल जॉब को ग्रैब कर सकें। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जब आप अप्रेंटिसशिप कोर्स करते हैं या कोई स्किल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें 47 लाख यूथ कवर किए जाएंगे। क्लीन एनर्जी, जिस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे पोल्यूशन नहीं होता उसे क्लीन एनर्जी कहते हैं, जिसके लिए 35,000 करोड़ एलोकेट किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसके लिए अलग से फंड एलोकेट किया गया 19,700 करोड़। अभी ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी न्यूज में था। एविएशन के क्षेत्र में हम 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स
मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने क्या किया है, विवाद से विश्वास वर्जन 2। ये होता है कमर्शियल डिस्प्यूट जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हम अच्छे से बिजनेस कर सकें, डेवलप कर सकें, ट्रेड कर सकें। डिजी लॉकर सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। डिजी लॉकर होता है उनके लिए जो फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं कैरी करना चाहते हैं और उसको डिजिटल फॉर्म में रख के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लैब्स 100 लैब्स डेवलप किए जाएंगे 5G सर्विसेज के एप्लीकेशन यूज करने के लिए। ऐसे एप्लीकेशन बनाए जाएंगे। इसमें ई कोड फेज 3 है, उसके लिए अलग से फंड दिया गया है 7,000 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा हर साल। अर्बन डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, नाली रोड सब सही करने के लिए। हेल्थ के लिए हम सिकल सेल एनीमिया को रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं। 2047 का टारगेट दिया गया है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में हमारा आरबीसी सिकल टाइप के हो जाते हैं, जिससे अर्ली डेथ हो जाते हैं काफ़ी लोगों के। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च किया जाएगा, उसके लिए अलग से फंड दिया गया है। हाउसिंग में पीएम आवास योजना, उसमें 66% इंक्रीज कर दिया गया है। अब वो बढ़ के 79,000 करोड़ हो गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, एडोलसेंट के लिए। अब फटे पुराने किताबों से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको डिजिटल टैब मिलेगा, मोबाइल मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रावधान दिया। एजुकेशन के क्षेत्र में 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेंटर्स बनाए जाएंगे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा कि ट्राइबल क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें और विकास में साथ दे सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड बनाया गया है। ये उन लोगों के लिए है, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर फील्ड में जो स्टार्टअप में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए फंड एलोकेट किया जाएगा। 20 लाख क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ऑफ फिशरीज के लिए। इसके लिए फिशरीज के क्षेत्र में पीएम मत्स्य संपदा योजना लाया गया है, जिसमें 6,000 करोड़ दिया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, ये इंस्टीट्यूट डेवलप करेगा, ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि मिलेट का यहाँ क्रॉप का काफ़ी डेवलपमेंट हो सके। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के अंडर में। गोवर्धन स्कीम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। इस स्कीम में इसमें 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया गया है। इसमें ट्राइबल वेलफेयर के लिए इस बार अच्छा फंड एलोकेट किया गया है। पीएम प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन एक लाया गया है, जिसमें 15,000 करोड़ फंड एलोकेट किया गया है। सेफ हाउसिंग के लिए, उनके सैनिटेशन के लिए, अच्छा पानी पी सकें, इलेक्ट्रिसिटी उस क्षेत्र में हो सके। प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स उन्हें कहते हैं जिनका पॉपुलेशन रुक गया है या डिक्लाइन कर रहा है। स्पोर्ट्स में अच्छा खासा फंड दिया गया है, पिछले साल से 723 करोड़ ज़्यादा दिया गया इस बार। 7 प्रायोरिटीज इस बार के बजट में हैं, उसे सप्तऋषि का नाम दिया गया है। ये है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ और सबका विकास वाला ये मोटो है। रीचिंग द लास्ट माइल, हम अंत तक अपना गोल पाके रहेंगे, ये वाली मोटो होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया इस बार। अनलीजिंग द पोटेंशियल, आपकी क्षमता का विकास करना है, आप में जो छुपा हुआ जो भी आपकी पोटेंशियल है उसको अनलीज किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा बाहर, ताकि आप अच्छे से विकास कर सकें। ग्रीन ग्रोथ ऐसा एनर्जी का डेवलपमेंट करना है जिसका डेवलपमेंट के लिए पोल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें और उसके साथ हम ग्रोथ करेंगे। यूथ पावर, हमारा जो यूथ है वही हमारा पावर है फ्यूचर का, तो उस पर भी ध्यान देंगे। फाइनेंशियल सेक्टर हमारा बेस है, तो उसको ऑटोमेटिक उसको मजबूत करना ही पड़ेगा। जाते जाते 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते जाएंगे। पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान, ये सम्मान लाया गया है उन कारीगरों और शिल्पीकारों के लिए जो हमारे परंपरा को अभी संजोए हुए हैं और आगे भी इसको कैरी करेंगे, तो उनको सम्मान देने के लिए पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान लाया गया है। फ्री फूड स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा 2024 तक, और इसमें कवर किए जाएंगे ऑल अंत्योदय हाउस होल्ड और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड, उसमें सारे को नहीं कवर किया जाएगा, कुछ लोगों को इसमें कवर किया जाएगा 1 साल तक, 2023 तक। और ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का स्टार्टअप किया गया था कोरोना काल में 2020 में, ताकि कोई भूखा न रह सके। अमृत काल का ये समय चल रहा है, जिसमें हम कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, टेक्नोलॉजी इसको ड्राइव कर रही है और
ये नॉलेज बेस्ड है। तो इसमें दो चीज़ पे ज़्यादा जोर है, टेक्नोलॉजी पे जोर है और नॉलेज पे जोर है। और पीछे बैकअप के लिए इसमें फाइनेंस हमारा मजबूत होना चाहिए। तो उस बेस पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है और नॉलेज भी काम करेगा। तो यही है बस इस वीडियो में। और बताइए इसमें कैसा आपको अच्छा लगा, और कोई इसमें कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।